संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दहाड़, स्थायी सदस्य देशों के वीटो पर मंडराया खतरा। भारत की तरफ से रखी गई नई राय, क्या मान लेगा यूएनएससी भारत की बात? यूएनएससी में 5 स्थायी देशों पर भारत बनकर मंडराया काला साया। चीन ने आतंकवाद का किया है समर्थन, चाहते हुए भी भारत कुछ नहीं कर सका। कश्मीर के मुद्दे पर भी हुआ जमकर बवाल, भारत ने बजा दी ईंट से ईंट। दोस्तों, भारत की तरफ से एक ऐसी बात कर दी गई है जिसको पूरी दुनिया मानने को तैयार होती दिखाई दे रही है। भारत जिस तरीके से कहता हुआ चला आ रहा है कि भारत को वीटो पावर चाहिए, और इस बात को मानने के लिए चीन कहीं से भी तैयार होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अब भारत ने कुछ ऐसी बात कह दी है जिसको सुनकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों के होश उड़ चुके हैं। भारत ने कह दिया है कि अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो की कोई जरूरत नहीं है। इस बयान के बाद पूरे यूएनएससी में बवाल मचा हुआ है। भारत के इस बयान से उन सभी देशों के घमंड पल भर में चकनाचूर हो गए जो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ नहीं देखना चाह रहे। तो चलिए जानते हैं भारत की नई प्लानिंग क्या है, बिना किसी देरी के। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लगातार घमासान चल रहा है। भारत की तरफ से दहाड़ा जा रहा है कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, और इसी को लेकर कई बड़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत की तरफ से जब दहाड़ लगाई जाती है तो कई देश ऐसे हैं जो अपनी सीट को छोड़ कर भागते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सच सुनने का जिगरा हर किसी के पास मौजूद नहीं होता। चीन को भारत के स्थायी सदस्य बनने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि चीन को दिक्कत इस चीज से है कि भारत के हाथ में किसी भी तरीके से वीटो पावर नहीं आनी चाहिए। भारत पिछले 75 सालों से यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़ा हुआ है। भारत की तरफ से जितनी यूनाइटेड नेशन की मदद की गई उतना कोई नहीं कर पाया। भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन को सबसे ज्यादा फंड दिया जाता है। इसके अलावा कोरोना वायरस में जितनी मदद भारत ने दुनिया की उतनी मदद तो यूनाइटेड नेशन भी नहीं कर पाया। इन सभी चीजों को देखते हुए अब भारत की तरफ से आवाज लगाई जा रही है कि भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने का पूरा हकदार है, और भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाए और वीटो पावर भी दी जाए। भारत की तरफ से कहा गया कि 5 देश 188 देशों का फैसला नहीं कर सकते। अगर यूनाइटेड नेशन में बदलाव नहीं किए जाएंगे तो आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन कबाड़ा बन जाएगा। यूनाइटेड नेशन का खेल खत्म हो जाएगा, इसकी कोई महत्वता नहीं रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 स्थायी सदस्य में से भारत को 4 स्थायी देशों का समर्थन भी मिल चुका है, लेकिन फिर भी भारत को यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि चीन बीच में भारत का सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसिल प्रतीक माथुर ने अपना बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि या तो वीटो को सभी देशों के लिए समाप्त कर देना चाहिए या फिर इसका अधिकार नए सदस्यों को भी मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वीटो देशों का राइट सिर्फ 5 देशों के पास है, और यह विश्व युद्ध की मानसिकता को बढ़ावा देता है। हमें देखने को मिलता रहा है कि इन्होंने वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया। अपने हिसाब से इनकी तरफ से फैसला किया गया है और अपने खिलाफ फैसले को वीटो की पावर से रद्द कर दिया गया। इन्होंने अपनी तरफ से कश्मीर और लद्दाख का रुख भी क्लियर करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। किसी भी देश द्वारा दी गई सूचना या बयान इस सच को नहीं बदल सकते। हमें देखने को मिलता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा अक्सर उठाया जाता है। इसी को लेकर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। भारत की तरफ से जब भी आतंकवाद के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाने की बात की जाती है तो चीन वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत के इस प्रस्ताव को पास नहीं होने देता। आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि पाकिस्तान के ऊपर चीन का हाथ है, और यही वजह है कि अक्सर हमें देखने को मिलता रहता है कि चीन पाकिस्तान को हर जगह बचाता हुआ दिखाई देता है। भारत ने यूएनएससी में इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित करने के लिए भी कई आतंकवादी की लिस्ट सामने रखी, लेकिन इस पर चीन की तरफ से वीटो का गलत इस्तेमाल किया गया और इनको इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित होने से बचा लिया। इसके अलावा भी हमें कई बार देखने को मिला है कि यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल किया जा चुका है। जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित करने के लिए अपना प्रयास शुरू कर दिया गया, लेकिन इसमें भी चीन की तरफ से वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया और इस चीज को भी आगे नहीं बढ़ने दिया गया। यहाँ तक कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इसमें अपना योगदान दिया, लेकिन चीन ने गलत तरीके से वीटो पावर का इस्तेमाल किया और इस चीज को रोक दिया। चीन हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है, क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उसकी सीपैक परियोजना पाकिस्तान से होकर गुजर रही है। इस परियोजना से चीन पूरे पाकिस्तान में अपना कंट्रोल कर लेगा।
इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है तो चीन उस प्रस्ताव का विरोध कर डालता है, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है और उस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ने देता। वहीं पर चीन द्वारा इसे रोक दिया जाता है। जब भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव आता है तो उस स्थिति में उन 5 स्थायी देशों की सहमति होना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई भी उसमें से एक स्थायी सदस्य असहमत होता है तो ऐसे में इस प्रस्ताव को पास नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर देंगे। तो ऐसे में इस प्रस्ताव को पास नहीं किया जा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि अब तक अगर इन 5 देशों में से सबसे ज्यादा किसी ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है तो वो रूस ने किया है। भारत की तरफ से अभी ये बात साफ साफ कह दी गई कि भारत को अब वीटो पावर दे दिया जाए या फिर उन सभी देशों से वीटो पावर छीन लिया जाए जिनके पास वीटो पावर मौजूद है, क्योंकि भारत की आंखों के सामने इसका गलत इस्तेमाल होता है। भारत देखता है, समझता है, लेकिन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इनके पास वीटो पावर मौजूद होती है और ये अपने हिसाब से अपनी मनमानी चलाते हैं। 188 देशों पर सिर्फ और सिर्फ इनका राज चलता है। भारत हमेशा से सबके हक में सोचता है। अगर भारत के पास में वीटो पावर मौजूद होगी तो वो सबका फायदा देखेगा, सिर्फ अपना ही नहीं। भारत पिछले 75 सालों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अभिन्न अंग रहा है और भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब उसे वीटो पावर चाहिए और इसको लेकर 118 देशों ने इसका समर्थन भी किया है। लेकिन इसके बावजूद भारत को वीटो पावर नहीं दी जा रही। इन 5 स्थायी देशों की तरफ से भारत की बात को माना नहीं जा रहा और कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, बल्कि अस्थायी देशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। आप ये बात जानते होंगे कि भारत अपना हक लेना भी जानता है और जब उसका हक ना मिले तो भारत हक छीनना भी जानता है। अब देखने वाली बात है कि भारत को हक दिया जाता है या फिर भारत छीन कर वीटो लेता है। अगर भारत को वीटो पावर नहीं दी जाएगी तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बर्बाद कर देगा, ये बात तो निश्चित है। और जिस तरीके से भारत की प्लानिंग चल रही है, आने वाले समय में हो सकता है कि भारत की तरफ से अपना खुद का स्वदेशी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एशिया देशों के साथ खोला जाए। वैसे इस विषय में आपकी क्या राय है? भारत की तरफ से इस तरीके का कदम उठाना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।